सुना जाता है। हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। जिस तरह से अपनी परेशानी बताई या फिर जिस तरह से शिक्षा के लिए गुहार लगाई, उसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस बच्चे ने मुख्यमंत्री के सामने ही शराबबंदी की पोल तक खोलकर रख दी। और हमको पापा जो है वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं। हमको कहना ये है सर कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सर को ही नहीं आता है सर, हम जानते हैं। 11 साल का बच्चा जो खुद 5वीं क्लास में पढ़ता हो, वो आखिर बुनियादी मुद्दों की समझ इतनी गहराई से कैसे रख सकता है? बस यही सवाल हर किसी के दिमाग में कौंध रहा है। जिस उम्र में बच्चे पार्क में खेलते हैं या फिर साइकिल चलाते हैं, उस उम्र में ये बच्चा शिक्षा के लिए अपने हक की आवाज को बुलंद कर रहा है और न सिर्फ अपनी बल्कि बिहार के हजारों बच्चों के लिए एक मिसाल बन रहा है। जाहिर है ये सवाल तो बच्चे से होना ही था कि आखिर कम उम्र में ज्यादा समझदारी आई तो आई कैसे? सवाल हुआ, लेकिन बदले में जो जवाब मिला उसने हर किसी का दिल जीत लिया। सोनू ने कहा कि उसकी प्रेरणा कोई और नहीं बल्कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी हैं। वो मोबाइल फोन में नरेंद्र मोदी पेज और नरेंद्र मोदी ऑफिशियल को फॉलो करता है, उस पर मौजूद सारी वीडियोस देखता है। इससे न सिर्फ वो बुनियादी मुद्दों को समझता है बल्कि शिक्षा को लेकर या छात्रों से जो पीएम संवाद करते हैं उससे भी काफी कुछ सीखता है। पीएम को अपना आदर्श मानते हुए सोनू ने कहा, मोदी जी से मैंने सुना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। आज मैं जिस मुकाम पर हूं सिर्फ उन्हीं की वजह से हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार मोदी जी मुझे जरूर बुलाएं, ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं। बहरहाल आईएएस बनकर देश की सेवा करने की इच्छा रखने वाले सोनू को नीतीश कुमार से आश्वासन तो मिला है लेकिन मदद नहीं। दूसरी तरफ सोनू सूद ने उनको खुला ऑफर दिया है कि वो पटना के जिस निजी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। न सिर्फ सोनू सूद बल्कि गौहर खान ने भी सोनू की मदद की पेशकश की है। इतना ही नहीं, हाल ही में पप्पू यादव ने सोनू से मिलकर उन्हें 50,000 की मदद की। सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। और ये मध्य विद्यालय है जो कि सभी स्कूल में रहता है। और हमको ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं। इसीलिए हमको पापा जो है वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं सर। तुम पढ़ाते हो? यस सर। कहाँ पढ़ाते हो? ऐसे ही पासवान नगर चौहरमल बाबा के। सीएम साहब क्या बोले? सीएम साहब बोले कि एगो आदमी शुरू बार आए और बोले कि क्या परेशानी है वो हम बताएं कि हमको ये शिक्षा की परेशानी है, शराब उराब जो है पापा पी लेते हैं। तो उसके बाद हम जो है ये कहें तो एक वो आदमी थे, उनसे हमको बोले कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे। वो माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बोले तो वो बोले। तो तुम्हारी बात हुई सीएम साहब से? यस। क्या आप क्या बोले कि एडमिशन करवा देंगे? हाँ, एडमिशन बोले कि करवा देंगे। इसके पहले हुआ था एडमिशन बोलने पर? इसके पहले नहीं हुआ था सर, हरनौत में आए थे तो मैंने ऐसे ही 2 मिनट रुके और चल गए फिर माला डाल करके। तो उस समय तो हम चल ही गए तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। उस समय हम निराशा लेकर के घर आ गए। क्या बोलना चाहते हो तुम जी? हमको कहना ये है सर कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सर को ही नहीं आता है सर, हम जानते हैं सर। दीपक कुमार और सबके सर बारे में तो नहीं बोल सकता, लेकिन दीपक कुमार सर हैं जो कि जिनको की इंग्लिश पढ़ने में भी अभी गड़बड़ाहट होती है सर। तुम कितने से कितने की क्लास लेते हो? हम अभी ऐसे ही एनसी से लेकर के 5 तक के क्लास लेते हो? हाँ, आंगनबाड़ी से। क्या नाम है तुम्हारा जी? सोनू कुमार। तुम कितने क्लास में पढ़ रहे हो अभी? हम अभी 6 क्लास में पढ़ रहे हैं। एनुअल एग्जाम ना मैंने फी नहीं जमा होने के कारण हमको थोड़ा सा दिक्कत हो गया।